हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अमर प्रेम सीरीज़ की अंतिम कॉमिक्स आहुति। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। ये कॉमिक्स शापित रक्षक का अगला पार्ट है। और इससे पहले कि अमर प्रेम सीरीज़ की सारी कॉमिक्स हैं जो प्रेम ऋतु से स्टार्ट होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़िए हमारे कोई वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, तभी ये कॉमिक्स आपको क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार गाथा का अंत, आहुति। राजरतच वर्ष कोबी और भेड़िया। कॉमिक्स माय लाइफ पेश करते हैं। युगों से प्रकृति जीवन को पालती आ रही है, किंतु मानव ने निरंतर उसे आहत और अपमानित किया है। इस हद तक घोषित किया कि प्रकृति ने शुभ होकर शाप देना पड़ा है। ऐसा शाप से जूझ रहा है वन नक्षक को भी, शाप जिसे भुगतना ही पड़ता है या फिर देनी ही पड़ती है, आहुति। यह कथा शुरू होती है सन 7009 से। कोबी, जिसे प्रकृति की चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त थी, किंतु उसे वह शक्तियाँ छीन ली जाती हैं खुद प्रकृति द्वारा। कोबी से अनजाने में जीवित हो उठता है कि युगों पुराना शाप पूरी पृथ्वी के नष्ट होने के कगार पर है। अब वन नक्षक कोबी को उस शाप की काट की तलाश है, जिसके लिए उसे अपना युगों पुराना इतिहास जानना है। पृथ्वी के विनाश से पहले उसका संघर्ष सांप से है और एक गहरे षड्यंत्र से, और दोनों ही उसके प्राणों के प्यासे हैं। अपने पूर्वजों का पीड़ादायक इतिहास जानते हुए यह समझ चुका है कि उसे देनी होगी अपने जीवन की आहुति। अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफर, उद्गम श्रृंखला, शुद्धि के लिए सर्वोत्तम कर्म। विस्तार से जानने के लिए बने वन नक्षक व शापित रक्षक चैनल पे अपलोड हैं कोई वीडियो की प्लेलिस्ट में, पढ़िए जाके। पश्चिमी गोलार्ध की विशाली हवाएं पूर्वी गोलार्ध की आबो हवा को विशाला बना रही हैं। पशु मानव सभी प्रदूषण से विकृत हो रहे हैं। यह सब हुआ है चेन के कारण जो संतुलक चुरा ले गई है। मुझे संतुलक को पश्चिमी गोलार्ध से वापस लाना ही होगा। मैं भी भक्षकों में बदलता जा रहा हूँ और गरुड़ भी उग्र हो रहा है। ये पलट कर वार कर रहा है, मुझे इसे छोड़ना होगा। वैसे ही पश्चिमी गोलार्ध में आ पहुँचा हूँ। मुझे जो करना है वह अकेले ही करना है। हे भेड़ी देवता मदद। आज तक कोबी ने अपना रक्षक वाला रूप दिखाया है, पर तुम लोगों ने उसे भक्षक बनने में मजबूर कर दिया। अंधी आधुनिकता के चक्कर में प्रकृति के असली आनंद को नकार दिया। अब कोबी तुम्हें और मनमानी नहीं करने देगा। जिंग 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 जिंग। तुम लोगों के एक बात पता नहीं है, दुश्मन मुझ पर जितना वार करते हैं मैं उन्हें सूस सहित वापस करता हूँ। आहा, ये तो हमारी डिस्ट्रक्टिव रेंज है। उफ, इसे तो खरोंच भी नहीं लगी। मेरी बेल्ट ना सिर्फ एनर्जी वार सोख सकती है, बल्कि पलटकर वही वार शत्रुओं पर भी कर सकती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सम्राट रक्तिम का महल किस दिशा में है? किस दिशा में नहीं भेड़िया, किस दिशा में बोल, क्योंकि तुझे तो महामहिम तक पहुंचना है, लेकिन किस दिशा में पहुंचना है वह मुझे यानी कमांडर बेन ड्रेन को नहीं मालूम। सामने खड़े शख्स को देखा कोबी हैरान हो गया। तुम कमांडर हो? सभी यही कहते हैं। और तुमने कहा कि तुम्हारी बेल्ट एनर्जी सोख लेती है। देखता हूँ मेरे सीरम को भी सोख सकती है। नहीं, ओफ, इस तरल में तो शरीर से जलन मचा दी है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। अब तू हिल भी नहीं पाएगा। कोबी, बड़ा नाम सुना है तेरा, तू तो बड़ा आसान शिकार निकला। जब इतना नाम सुना है तो तुझे ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई? कोबी आसान शिकार है? तेरा ब्रेन वाकई ट्रेन है, उसे फोड़ डालना ही बेहतर होगा। ये तूने क्या किया? एक ही ब्रेन था, वो भी फोड़ दिया। अब मैं कैसे सोचूंगा? मैं ही छोड़, अब तू कैसे सोचेगा? इसके सिर से निकला तरल पदार्थ अलग अलग रूप ले रहा है। ये कैल्शी है, पूरी हड्डियों का बना है। इसकी हड्डियां तो कोई नहीं तोड़ सकता, पर ये किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है। यह मेरी गदा का वार खाकर तो सीधा होकर दिखा। ये फास्फो है। जैसा रंग है वैसा ही ढंग है, जैसा रंग है वैसा ढंग। अब दिखा अपना रंग। तू तो बहुत गर्म हो गया है। ये ले तुझे थोड़ा ठंडा करेगा। ये ले सोडा, तुझे थोड़ा ठंडा करेगा। तू सोडा है ना, पेट के लिए अच्छा है तुझे, तो मैं ऐसे ही बचा जाऊँगा। इन तीनों को पीट कर खुद को शेर समझ रहा है। अभी बाकी 3 ही गए हैं, 30 बाकी हैं। अब मुझे इसकी चिंता नहीं शैतान, क्योंकि मुझे वो कहावत याद आ गई,
नाटों की अकल घुटनों में होती है। आहा, अरे ये क्या, सारी बिल्डिंग ज़मीन के अंदर समा गई, चारों ओर बस बंजर ज़मीन नज़र आ रही है। अरे ये क्या, ये तो वृक्ष उगने शुरू हो गए, आश्चर्य, वृक्ष वो भी पश्चिमी गोलार्ध में, वो भी इतने अजीब। रक्तिम, तू शैतान। रक्तिम नहीं, भ्रुक्कक बोल। हाँ वही भ्रुक्कक, जिसने तुम्हें अपना दामाद, अपना वारिस, अपना सेनानायक बनाना चाहा था, पर तूने छल किया, मेरा ताज छीन लिया, मेरा सपना चूर चूर कर दिया। ये है सम्राट भुक्कक। ये प्रेम ऋतु कॉमिक्स से आना शुरू हुआ था। सीरीज का सबसे ज़बरदस्त विलेन, सुकन्या का बाप। 7009 में भी आके मिल रहा है भेड़िया से। यह है खतरनाक पक्ष वृक्ष, हमारे साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत से उगाए हैं, खास तुम्हारे स्वागत के लिए। तुझे हरियाली पसंद है ना? छल तो तूने किया है भ्रुक्कक। प्रतियोगिता के बहाने संसार के सारे वीरों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया। तेरा इरादा कभी मेरा और सुकन्या का विवाह कराने का नहीं था। मैं तो तेरे विश्व विजय का अभियान में एक मोहरा था। विश्व विजय के बाद तूने मुझे भी समाप्त कर डालता। हाँ सच कहा, मैं तो सुकन्या का विवाह ही नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि सुकन्या हमारी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्मी थी। उसमें दिव्य शक्तियाँ तो थीं जो उसका पिता और उसका संरक्षक होने के नाते मुझे मिली हुई थीं। उसका विवाह होते ही ये शक्तियाँ उसके पति में स्थानांतरित हो पाती, जो मुझे स्वीकारना था। मेरा काम तो हो गया था, मुझे अथोपा का ताज मिल चुका था, मगर तेरे प्रेम को सुकन्या का विद्रोही बना दिया और वो आज लेकर भाग गई। मैंने तुझे मानना चाहा, सुकन्या बीच में आ गई और मारी गई। तेरे गुरु भाटकी ने तो मुझे मार ही डाला था, पर किस्मत से मैं बच गया। ठीक होने के बाद तुम्हें लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर तू ना मिला, ना तेरा गुरु। तब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया तू सूर्या के शाप से प्रतिमा बदल गया है। मेरे जोशियों ने गणना करके बताया तू 50,000 साल बाद शाप मुक्त होगा। मुझे चारों अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, तब अचानक मेरे सामने आशा की किरण बनकर आई देवी तामसी। भुक्करा इन मामूली शक्तियों से विश्व विजय नहीं मिलेगी। महान उद्देश्य के लिए महान शक्तियाँ चाहिए, जो तुझे सिर्फ मैं दे सकती हूँ। देवी तामसी की शक्तियाँ पाकर मैं एक सामान्य सम्राट से भगवान बन गया, शैतान का भगवान। अब मेरी शक्तियाँ समय की सीमा से परे हो गई। मैंने उथोपा का ताज हासिल करने के लिए अपने दूत भेजे, कभी पिशाचनी के रूप में तो कभी वेयरवॉल्फ के रूप में, जो थे पराक्षी और रचित। मैं हर बार असफल रहा, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार जो शस्त्र मैंने चुना है उसकी काट तेरे पास नहीं है, यानी तेरी प्रेयसी जैन। कैसे कैसे क्या किया ये सब दुष्ट? मेरी जैन मेरे विरुद्ध कैसे हो गई? मैंने 5000 साल पीछे जाकर जैन की भस्म प्राप्त की और उस भस्म को अपनी प्रयोगशाला में कुछ तत्वों के सहयोग से एक भक्षक शरीर बना डाला और जैन की प्राण शक्ति खींचकर उसमें डाल दी। बस बन गई रीवा। हाँ हाँ, उस रीवा को भेजा मैं तेरे क्षेत्र में। मैं जानता था कि उसे देखते ही तेरा दीवानापन छलक कर इस कदर बाहर आ जाएगा और तू उसे अपने किले में ले जाएगा, जहाँ उससे संतुलक लेना और उसी तिलिस्मी से 5000 साल पीछे अतीत में जाकर उथेपा का ताज हासिल करना। भुक्करक का सौंपना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब संतुलक के ना होने से तेरा संसार मिटेगा और वहाँ 5000 साल पीछे भुक्करक तुम्हारे विभक्त रूप को मारकर यहाँ वहाँ पर अपना कब्जा करेगा। 5000 साल भूतकाल में कोबी और भेड़िया के मरते ही यहाँ भविष्य में तू भी खत्म हो जाएगा। देवी तामसी की कृपा से हम भक्षक हमेशा जीवित रहेंगे, पर मानवों का अस्तित्व मिट जाएगा हमेशा के लिए। नहीं, मैं अपने प्रेम और प्रकृति के विनाश का कारण नहीं बने दूंगा। मेरा प्रेम अमर है, उसे मेरे हृदय से कोई नहीं मिटा सकता। मैं अतीत में जाऊंगा और जैन को मार डालूंगा। ना रहेगी जैन, ना रहेगी उसकी प्राण शक्ति, फिर रीवा का अस्तित्व मिट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोरा मेरा गरुड़ पूर्व भक्षक बन चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई तेज सवारी नहीं है। मुझे इस गरुड़ को अपना वाहन बनाना होगा। उससे पहले मैंने कई बिगड़ेल पशुओं को साधा है, इस बार भी यही करूँगा। मेरे मर्म प्रहार से ये बिलबिला जाएगा और गर्दन घुमाकर वार नहीं कर पाएगा। अब बस मुझे इसे दिशा देनी है। जल्दी ही। भेड़िया अपने किले के सामने खड़ा था। कोबी देवता, आपको चिकित्सा की आवश्यकता है, आप अत्यंत घायल हैं। घाव तो वीरों का आभूषण होता है, वृद्धक मुझे चिकित्सा की नहीं, हौसले की ज़रूरत है, क्योंकि जैन को मारने के लिए मुझे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सन 2009 जैन कोबी और भेड़िया को ढूंढे ना मिल रही थी। निशाचियों का हमला। धाड़, हे भेड़ी देवता मदद। धाड़, कोबी भेड़िया फौज का सिपाही कोई खबर लाया था। वोफ वोफ, मुझे बताओ जैन की खोज में गए थे, कहाँ? वो मिल गई, मुझे ले चलो उसके पास। वोफ वोफ, जैन तुम कहाँ चली गई थी और ये क्या कर रही हो? मैं अखंड व्रत आराम करने जा रही हूँ फौजो बाबा। कैसा अखंड व्रत? तुम सुरक्षित नहीं हो, जंगल पर शैतानों का हमला हो गया है। मैं जानती हूँ बाबा, ये भी जानती हूँ कि इस तबाही को रोक सकते हैं केवल उथोपों की शक्ति, जिसे केवल कोबी और भेड़िया
कि संयोग शक्तियों का धारक को भी ही प्राप्त कर सकता है, और इस व्रत के बाद सब कुछ ठीक जाएगा। कोबी भेड़िया समाई विखंडन शक्ति फोबोस और मोबोस उसके शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में समा जाएगी। मेरे जीवन का महान सपना पूरा होगा। कोबी और भेड़िया एक हो जाएंगे। जंगल पर मंडरा रही तबाही को रोकना है तो मुझे करना ही होगा अखंड व्रत। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है फोबोस और मोबोस की निर्माणकारी और विध्वंसकारी शक्तियों का तुम्हारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा? मेरी मौत से अधिक कुछ नहीं होगा। मेरे शरीर विखंडित हो जाएगा। जंगल और भेड़िया को तो मैं छोड़ चुकी हूँ, अब ये शरीर भी ना रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब ये व्रत शुरू हो चुका है। फूजो बाबा, ये लड़की पागल है। भेड़िया तक ये खबर पहुँचानी जरूरी है। ये भेड़िया कहाँ चले गए? मुझे खुद ही जाना होगा। ब्रॉन्क ब्रॉन्क उपनिशाची के हमले से वन्य प्राणियों में भगदड़ मच गई है। जैन फोबोस और मोबोस की प्रतिकृतियों को साधने कर उन्हें प्रसन्न करना था। हे ग्रह शक्तियों, कोबी और भेड़िया समाई आपकी शक्तियों का अंश धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी आखिरी सांसें आज लेगी। आज जैन पीछे से भविष्य का भेड़िया आ चुका था। अपने प्रेम को भूतकाल और वर्तमान की सृष्टि के तबाही कारण नहीं बनने दूंगा। हे भेड़ी देवता मदद। कोबी गदा के एक प्रहार से कई टुकड़े कर डालता जैन के सिर के। तभी तो फिर वही भूल कर रहा है पुत्र। कोबी पीछे से भविष्य का भेड़िया आ चुका था इस भूतकाल में। अभी कोबी भेड़िया एक भी नहीं हुए थे। कोबी गदा के एक ही प्रहार से कई टुकड़े कर डालता जैन के सिर के। तभी तू फिर वही भूल कर रहा है पुत्र कोबी। गुरुराज भाटकी, आपने मुझे किस कवच में कैद कर दिया है? इस कवच के हटाइए गुरुराज भाटकी। मेरा कार्य पूर्ण करने दीजिए। मैं इस कवच को हटा लूँगा पुत्र कोबी। जैन को हमारी उपस्थिति व स्वरों का आभास न हो, इसलिए मैंने इस कवच का निर्माण किया है। पुत्र, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ सुनने के पश्चात यदि तुम जैन का वध करना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुरुराज बताने लगे, भेड़िया पुत्र वुफालू ने मलेच्छों का अंत कर दिया था, किंतु वह स्वयं भी जीवित न बच सका। प्रकृति ने वुफालू को सभी शक्तियाँ खींचकर एक मणि को उसका धारक बना दिया था। समय गुजरता चला गया। कालांतर में सम्राट चक्रसेन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध किया। तब प्रकृति भी सृष्टि का विस्तार कर रही थी। अश्वमेध के अश्व का रास्ता किसी राज्य अथवा राजा ने तो नहीं रोका। अपितु उसका रास्ता रोका प्रकृति ने। विशालकाय बड़े बड़े वृक्षों को पार कर निकल पाना असंभव था। तब सम्राट चक्रसेन ने समस्त वृक्ष क्षेत्र को काटने का आदेश दे पाला और कुछ ही क्षणों में मानो उस क्षेत्र से हरियाली का नामो निशान मिट जाने वाला था। परंतु किसी को यह मंजूर नहीं था। मानो हवा ने ही काट दिया सैनिकों के सर। और ये था गुर्रान, भेड़िया मानव गुर्रान, अर्धचेतन सृष्टि के प्रतीक। ये वृक्ष इस वन्य प्राणियों को वन देवी का आशीर्वाद है। ये हमें जीवन देते हैं। ये भेड़ियाओं की भूमि है और मैं भेड़ियों का सरदार गुर्रान वुल्फानों की इस भूमि पर वृक्षों के सीने में कुल्हाड़ी से चाक नहीं होने देंगे। लौट जाओ। शक्ति के दम में आत्मसम्मान के चलते लौटना संभव था। तुमने अश्वमेध के अश्व को लगामधारी को रोकने का दुस्साहस किया। अब यहाँ कौन लौटेगा इसका फैसला युद्ध करेगा। चुनौती स्वीकार कर ली गई। ताकत जुनून से पैदा होती है। सम्राट और जुनून दायित्व से। वन की सुरक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर है। मुझे पराजित करो, प्राप्त कर लो इस अश्व को। रोको उन्हें, ख़त्म कर दो। युद्ध भीषण था, परंतु जिसकी सहायता स्वयं प्रकृति कर रही थी उसे भला कौन हरा सकता था। प्रकृति संबंधी हर वस्तु गुर्रान के इशारों पर सम्राट चक्रसेन की सेना को छठी का दूत याद दिला रही थी। मगर कोई और भी था जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बना था। वो थी ऋषि कन्या लावण्या, जिस सम्राट चक्रसेन ने उस पर मुग्ध होने के बाद अपने इस अभियान में अपने साथ ही ले लिया था। वह उससे विवाह कर उसे अपना रानी बनाना चाहते थे, परंतु लावण्य का संकल्प था कि वो किसी परमवीर से विवाह करेगी। अद्भुत, तुम वही परमवीर हो, परम पराक्रमी शूरवीर योद्धा जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। स्वप्न में ही देखकर मुग्ध होकर तुमसे प्रेम कर बैठी। यकीन था एक ना एक दिन तुम मुझे अवश्य मिलोगे, इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ के अवश्य के साथ आई थी। तुम भूल कर ये लावण्य, पछताओगी। तुम्हारा जन्म वनों में रहने के लिए नहीं, महलों के लिए हुआ है। शीघ्र ही निर्णायक युद्ध स्थिति पहुँच गया। युद्ध जीत लिया गया। अद्भुत,
हे सम्राट, मैं यहाँ जहाँ रहूँगी वहीं महल निर्मित हो जाएंगे। एक परमवीर स्त्री की स्त्री कभी पछताती नहीं है। हे भेड़िया सम्राट, मैं ऋषि अमेश्वर की पुत्री लावण्य आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम तो पुष्प के समान कोमल और प्रकृति के समान सुंदर हो। हम भेड़िए हिंसकता, खूंखारता, क्रूरता मिसाल, भला एक सुकुमारी मानव कन्या से भेड़िया का क्या जोड़। हमारा मिलन संभव नहीं है। यही मेरा रूप मेरे प्रेम के लिए बाधक है तो मिटा दूंगी इस बाधा को। नहीं रुको, ये क्या कर रही हो? उफ, ये क्या पागलपन है? प्रेम ताप्ती के लिए स्वयं के प्रेम को लायक बनाना पागलपन नहीं, दीवानापन होता है। गुर्रान झिंगोड़ दिया था लावण्य गुर्रान के हृदय को। स्वीकार करना ही पड़ा गुर्रान को लावण्य का परिधान। तुम मुझे स्वीकारो लावण्य, परंतु तुम्हारा सौंदर्य पुनः प्राप्त करना होगा। हे विश्वरोधी झाड़ियों, कृपया स्त्री को विष के प्रवाह से मुक्त करें। विश्वरोधी झाड़ियों ने लावण्य के चेहरे के विष चूकर उसे रूप वापस प्रदान किया। सम्राट चक्रसेन को अभयदान दिया गुर्रान ने, और लावण्य ले आई गुर्रान को आर्यनगर। अत्यंत ही भव्य परंतु विचित्र स्थान है। लावण्य कैसा स्थान है यह नगर है गुर्रान। मनुष्य ऐसी स्थान को घर बनाकर रहते हैं। वृक्ष एवं हरियाली नाम मात्र को हो, बिना हरियाली जीवित कैसे रहते हैं? सामरिक सहयोग से ऋषि ओमेश्वर के आशीर्वाद से विवाह संपन्न हो गया। सुखी रहो। लावण्य गुर्रान की दुल्हन बनकर वुल्फानो हो गई। लो, मेघ भी बरसकर तुम्हारा वुल्फानो में स्वागत कर रहे हैं लावण्य। अरे परंतु मैं भीग रही हूँ, कुछ करो गुर्रान, किसी ओट में ले लो। हमारा घर कहाँ है? प्रकृति की गोद में बसा सारा जंगल तो हमारा घर है लावण्य। कुछ और ही दूरी पर मेरी गुफा है। गुफा? तुम भी क्यों नहीं बसाते नगर, क्यों नहीं बनवाते अपने लिए महल? भेड़ियों की जीवन शैली में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु परिवर्तन किस गति से होना था ये निर्धारित कर रहे थे खुद भेड़िया माना। शक्ति परीक्षण के लिए ये लड़ाइयाँ आम है लावण्य। ये तो पशुओं की भांति लड़ रहे हैं गुर्रान, परंतु इस लड़ाई का दंड ये वृक्ष व प्रकृति भुगत रहे हैं। गुर्रान, क्यों नहीं तुम जंगल के सारे कबीलों को जीतकर इसके राजा बन जाते, ताकि तुम्हारे नियमों पर चलें, पशुओं की भांति न लड़ें, प्रकृति को भी हानि ना हो। गुर्रान ने लावण्य की सलाह पर अमल किया, नियम बनाए। नियमों के मुताबिक व्यर्थ का खून खराबा बंद करना होगा। जंगल में की रक्षा में जुटना होगा। संकटों का सामना मिलजुल कर करना होगा। ताकत में श्रेष्ठता के लिए खून खराबे रहित प्रतिस्पर्धाएं होंगी। गुफाओं में को प्राकृतिक महलों का रूप दिया जाने लगा। अद्भुत! मैं तो कभी सोचा नहीं था कि गुफाओं को इतना सुंदर भव्य रूप दिया जा सकता है। ये सब तुम्हारे कारण संभव हो सका है लावण्य। वाह, बड़ी अच्छी है मूर्ति कला। धन्यवाद लावण्य, कला दिखाने के लिए। तुम्हें शीघ्र ही सीखने के गुण में क्षमताएं हैं गुर्रान। भेड़िया की जीवन शैली परिवर्तित हो चुकी थी। जहाँ एक ओर सबको नियोजित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर आर्यनगर में हमला किया शैतान कालका की शैतान सेना ने, जो कि सम्राट चक्रसेन का भाई था। उसका निशाना था हरियाली, फसलें, पुच्छलों ने पार पाना सम्राट चक्रसेन के वश में नहीं था। इसलिए बनाई गई कुटिल योजना। सम्राट मेरे मस्तिष्क में योजना जन्म ले रही है। क्यों ना आप गुर्रान की मदद लें। भेड़ियों की शक्ति का कोई सानी नहीं, और पुच्छल भी इतनी आसानी से काबू में आने वाले प्राणी नहीं है। दोनों आपस में लड़ मरेंगे। अगर दोनों में से कोई एक बच भी गया तो इतना कमज़ोर अवश्य होगा जिससे हम आसानी से निपट सकते हैं। इस तरह से हम एक ही तीर से दो शिकार करेंगे। तुम ठीक कहते हो सेनापति। राहबुद्दी गुर्रान से अपनी पराजय का बदला तो हमें लेना ही था। मदद की याचना के लिए चक्रसेन पहुंचा गुर्रान के पास और याचना स्वीकार की। मैं तुम्हारी मदद करने का वचन देता हूँ सम्राट चक्रसेन। मदद का आश्वासन पाकर लौटाया सम्राट चक्रसेन, परंतु लावण्य भाग गई चक्रसेन के इस कुत्सित इरादों को। मक्का लोगों की सहायता में भी हानि की संभावना बनी रहती है गुर्रान। और फिर पाताल निवासी पुच्छलों की मायावी शक्तियों का सामना करने हेतु आपको भी वैसी दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। कुल देवता की आराधना करनी होगी, परंतु हमारा कोई कुल देवता तो है ही नहीं। लावण्य का विश्वास था कि भेड़ियों के कुल देवता अवश्य होंगे जिनमें भेड़िए अनिभिज्ञ हैं। लावण्य ने आरंभ किया साकार यज्ञ, जिसमें उसने आह्वान किया भेड़िया लोक की परम शक्ति का। साकार यज्ञ सफल हुआ। तुम्हारे कारण परसों के शाप से छुटकारा मिला है मुझे पुत्री लावण्य। प्रकृति के शाप के कारण युगों तक साधनारत, किंतु यज्ञ करके तुमने मुझे शाप मुक्त किया। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, अवश्य पूर्ण होगी। साकार यज्ञ में साकार रूप लिया भेड़ान ग्रह के परम शक्तिशाली अशरीरी भेड़ी देवता क्रूराक्ष ने।
लावण्य ने बताया पुच्छलों के बारे में और भेड़िए देवता ने दिए गुर्रान को वो दिव्य आभूषण। पुत्र गुर्रान, पुच्छालों का सामना करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, मेरा आह्वान करने पर इन आभूषणों अर्थात कंठहार, भेड़िया मुक्कमर, पेटिका एवं दिव्य कणों द्वारा तुरंत प्राप्त होंगी। भेड़िए देवता ने गुर्रान को आभूषणों की विशेषताएं बताईं। यहाँ से ये आभूषण मिले थे। अब तैयार था गुर्रान पुच्छलों से लड़ने के लिए। इधर गुर्रान ने विदा ली, उधर इस शुभ समाचार से बुल्फानों में ने कदम रखा। तुम माँ बनने वाली हो। काश गुर्रान के जाने से पूर्व उन्हें सुना सकती है शुभ समाचार। प्रथम संतान के जन्म हेतु लावण्य आर्य नगर ऋषि ओमेश्वर के आश्रम में भेजा गया। गुर्रान भेड़ियों की सेना पाताल लोक में प्रवेश कर गया। यही सम्राट चक्रसेन ने अपनी योजना को अंजाम दिया। पाताल प्रवेश मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर दो। भेड़िए कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेंगे। हाँ हाँ। सम्राट चक्रसेन की प्रार्थना पर लावण्य को उसके महल में लाया गया ताकि एक सम्राट की संतान का जन्म राष्ट्रीय देखरेख में हो सके। ये सम्राट की कुटिल योजना का एक हिस्सा थी। 6 माह से गुर्रान की कोई सूचना तक प्राप्त नहीं हुई। समय बीतता चला गया। 1 वर्ष पश्चात लावण्य ने एक साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया। तीनों के जन्म में एक एक पल का अंतर है। नक्षत्रों के अनुसार प्रथम संतान में सतोगुण, दूसरे में तमोगुण, तीसरे में रजोगुण होंगे। मैं इसका नाम क्रमशः भाटकी, प्रेताल और कालने भी रखता हूँ। यहीं पे जन्म हुआ था इनका, भाटकी का और उसके 2 भाइयों का। पाँच साल तक चले लंबे युद्ध के बाद गुर्रान पाताल गुफा बाहर आया। 5 वर्ष बीत गए। लावण्या मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। परंतु सम्राट चक्रसेन ने को गुर्रान के लौट आने की आशंका पहले ही थी। इस स्थिति में गुर्रान का स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी उसने। किंतु गुर्रान के बल व भेड़िया देवता की पलंकारी कथा के आगे कोई नहीं टिक सका। गुर्रान मेरे प्राण बख्श दो। हम तो सम्राट चक्रसेन का आदेश का पालन कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी लावण्या सम्राट से विवाह करके उसकी रानी बन गई है, इसलिए उनका सख्त आदेश था कि पाताल गुफा के बाहर जाती तुम्हारा अंत कर दिया है। क्या बकते हो? ये सच नहीं हो सकता। लावण्या वन नगरी में होगी। गुर्रान ने सच्चाई जानने के लिए साथ ही भेड़िया को आर्यनगर भेजा। शीघ्र वापस लौटा। मैंने सेनापति राहु बुद्धि से पता किया है, आपके साथ धोखा हुआ है। वास्तव में लावण्या और सम्राट चक्रसेन आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने पुच्छलों के सफाए के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपकी शक्तियों का लाभ उठाया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ लावण्या वापस सम्राट चक्रसेन के पास लौट आई। अब तो उसके 3 पुत्रों की माँ भी बन चुकी है। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। क्रोध में पागल गुर्रान ने लावण्या को दिया उस विश्वासघात का दंड। विश्वासघातनी। खचाक आहा, बिना सत्य को परखे आग बबूला हुआ गुंगाल ने चक्रसेन पर चढ़ाई कर दी। चक्रसेन अपनी सेना को दंडित करने रोक रहे हैं। लौट जा गुर्रान, वरना मारा जाएगा। धोखेबाज कपटी, मुझे अभी इस समाचार पर यकीन नहीं होता कि मेरी पत्नी लावण्या तुझसे विवाह कर सकती है। हाँ हाँ। गुर्रान तक झूठा समाचार पहुँचाकर मेरी चाल कामयाब हुई। अब तुम गुर्रान के हाथों मरोगे। सम्राट चक्रसेन और आर्यनगर का बनेगा राजा। राजा बुद्धि अर्थात मैं। इस बार गुर्रान ने सम्राट चक्रसेन पर रहम नहीं किया। एहसान फरामोश, अब तू नहीं बचेगा। महल में गुर्रान लावण्या को प्रसन्नतापूर्वक मंगलदीप जलाते देखा तो क्रोध में पागल हो गया। तुम्हारे पुत्रों के स्नान का समय हो गया लावण्या, पुत्रों की बात सत्य है। क्रोध में पागल गुर्रान ने लावण्या को विश्वासघात कर दिया। विश्वासघातनी। खचाक आहा, बिना सत्य को परखे। परंतु सत्य शी के सामने आया हुआ है। ये मेरे ही बच्चे हैं। उफ, ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपने प्रेम का वध कर दिया। मैंने ऐसे मंगलदीप जलाते देखा तो अब वहाँ को सच मान बैठा। मेरी विलय में लावण्या प्रसन्नता से मंगलदीप नहीं जला सकती थी। उसे तुम्हारे विजयी होकर लौटाने का समाचार मिल चुका था, इसलिए अभागन मंगलदीप प्रज्वलित कर रही थी। फूट फूट कर रो पड़ा गुर्रान। मेरी निर्दोष पुत्री तेरे अविश्वास की बलि चढ़ गई। तूने उसके प्रेम पर संदेह किया, जबकि उसने तेरी प्रतीक्षा में अपने सारे दुखों सुखों का त्याग कर दिया। उसने कंदमूल खाए, सूखी घास पर सोई। मैं तुझे शाप देता हूँ गुर्रान, तेरे वंश के विनाश का कारण भी हमेशा एक मानव कन्या होगी। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। मेरी भूल का दंड मेरे वंश को न दो ऋषिवर, हम पर दया कीजिए। ऋषियों में ईश्वर का क्रोध शांत हुआ। भविष्य में यदि लावण्या जैसा कोई प्रेममयी स्त्री तेरे कुल में जुड़ गई तो ये शाप कट जाएगा। किंतु अब मेरे पुत्रों
का लालन पालन कैसे होगा? इनका लालन पालन मेरे आश्रम में होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शक्तियों के अलावा माँ तत्व के संस्कार भी इसमें आएँ, ताकि भविष्य में फिर कोई लावण्य भ्रम का शिकार होकर अपने ही प्रेमी के हाथों वध ना कर दी जाए। तब गुर्रान अपने पुत्रों को ऋषि ओमेश्वर के संरक्षण में छोड़कर वापस वुल्फानो लौट आया। सत्य जाने बिना जब भी लावण्या की हत्या कर दी गई, कोबी आज तू भी वही भूल करने जा रहा है। मैं भूल नहीं करने जा रहा हूँ गुरुराज भाटकी, मैं भूल सुधारने जा रहा हूँ। जैन का जीवन भविष्य की दुनिया के लिए खतरनाक है, कृपया विरोध उठा लें। तुम भूल कर रहे हो पुत्र। ठीक उस समय फूजो भेड़िया और कोबी के पास पहुँच चुका था। ये दोनों तो शैतान निशाचियों से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक यही वो पल था जब भेड़िया और कोबी के शरीरों पर बिजलियाँ टूट पड़ी। कड़ कड़। ओहो, ये क्या? ये फोबोस और मोबोस की शक्तियाँ हैं जो इन दोनों का शरीर छोड़ रही हैं, इन दोनों के शरीर का साथ छोड़ रही है। विखंडन शक्ति द्वारा कोबी और भेड़िया के जिस्म छोड़ते ही ये दोनों एक हो रहे हैं। जी हाँ, यही वो क्षण आ गया जब फोबोस और मोबोस द्वारा कोबी और भेड़िया कॉमिक्स में जब कोबी और भेड़िया अलग हुए थे, और अब इस आहुति कॉमिक्स में वापस कोबी और भेड़िया एक हो गए। दोनों के जिस्म वापस मिल गए संयुक्त भेड़िया बनने के लिए। जैन के अखंड व्रत द्वारा कोबी और भेड़िया एक हो गए इस आहुति कॉमिक्स में। ये दोनों एक हो रहे हैं और इसका मतलब जैन उफ नहीं। देखते ही देखते जैन का शरीर लाखों करोड़ों कणों में परिवर्तित होकर बिखर गया था। ये क्या हुआ? तुम्हें अपनी हत्या के पाप से बचा लिया इसने। बलिदान देना आदत है इसकी। पाक, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुराज। जैन ने कोबी और भेड़िया को एक करने के लिए अखंड व्रत किया था ताकि एक होकर ओथेपा का ताज हासिल कर ले, जिसके पीछे भुक्कक पड़ा हुआ है। जब मुझे सम्राट भुक्कक के जीवित होने का पता चला तो ताज को पता करने की उसकी मंशा के बारे में शंका हुई। तो ताज की सुरक्षा के लिए मैंने भेड़िया देवता की मदद से वुल्फानो के एक दूसरे आयाम से मैं भेज दिया था। ये दूसरा आयाम असम के जंगल में ही है। दूसरे आयाम में भेज दिए वुल्फानो के किले में ही एक तिलिस्म बनाकर ताज को वहाँ सुरक्षित रख दिया गया था इस अवस्था के लिए, इस प्रकार की कि उसे केवल संयुक्त रूप कोबी ही तोड़ सकता है। कोबी को ओथेपा का ताज प्राप्त कर सकता था। भेड़िया और कोबी को एक करने के लिए जैन ने अपना बलिदान दे दिया, मगर रीवा वो यहाँ ओथेपा का प्राप्त करने उसे शैतान सम्राट भुक्कक को सौंपने आई है। यदि ऐसा हो गया तो संसार पर शैतान भुक्कक का राज होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उधर कोबी ओथेपा को लेकर तिलिस्म से बाहर निकला। कोबी, ओहो, तुमने आज ताज हासिल कर लिया। ओथेपा की शक्ति से अब तुम जंगल पर आए संकट को दूर कर सकते हो। फूजो के कुछ कहने पे ही मुंह खोला था कि अखंड व्रत सफल हो गया। तुम दोनों एक हो गए। कोबी, बढ़िया, लाओ ताज मुझे सौंप दो। तो तुम जैन, तुम तो नहीं। ठहरो कोबी, ताज मत देना। ये क्या कह रहे हो भेड़िया? ये अब तेरी नहीं सुनेगा बुढ़े, अब ये मेरे वश में है। हा। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। जिस कोबी से मैं हर बार मात खाया होता हूँ उस कोबी को तूने अपना दास बना लिया। हाँ, इस ताज को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पराक्षी को भेजा ताकि वो सुकन्या का भ्रम उत्पन्न करके तिलिस्म में प्रवेश कर सके, वो असफल रही। तब मैंने भेजा वेयरवोल्फ को, उसके भेड़िया को मजबूर कर दिया तिलिस्म में प्रवेश करने के लिए। भेड़िया ने ढूंढे रत्न जो असल में तिलिस्म की चाबी थे, मगर भेड़िया ने वेयरवोल्फ को समाप्त कर डाला और रत्न भी गायब हो गए, जिसके कारण आगे ताज पाने की संभावना शून्य हो गई। लेकिन भविष्य में आकर तुमने आखिर हासिल कर ही लिया ताज को। अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा। हा। ऐसा कुछ नहीं होगा दुष्ट। तेरी योजना को सफल करने के लिए मैंने रत्न गायब किए थे ताकि कोबी भेड़िया विभक्त हो जाए तो ताज हासिल ना कर सके। तू कल भी असफल हुआ था और आज भी असफल होगा। तुझे रोकेगा मेरा शिष्य कोबी। तू क्या रोकेगा? अब तेरे पास है ओथेपे की शक्तियाँ। देख, मैं तुझे राख के ढेर बनाता हूँ। उफ। भुक्कक ने वार तो भयंकर किया था पर वार उस पर उल्टा ही पड़ गया। उफ नहीं। कोबी ने लपक लिया ताज। सोच लगा तूने मेरा ताज नष्ट कर दिया, किंतु जिसके लिए मैंने इतने प्रयास किए थे। धड़ाक।
संतुलक की शक्ति अब भी मेरे पास है। तुझे इस धृष्टा का भयंकर दंड दूंगी मैं। ये तुमने कैसे किया? जो शक्ति तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। ओथेपा का ताज हीरा ही संतुलक है। और मेरे पास एक और शक्ति है जिसकी काट तेरे पास भी नहीं है। कोबी, रोको इसे। हे भेड़ी देवता, मदद! रुक जाओ कोबी, ये क्या कर रहे हो? हमारी आसक्ति हमारे पतन का कारण है। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, पहचानो मुझे। आज भूतकाल और वर्तमान भविष्य दोनों आपस में लड़ रहे थे। भूत और भविष्य के कोबी। ये किसी को नहीं बचाने का। कोबी, इस दुष्टा ने इसे वश में कर लिया। ऐसी चेन को अखंडवत रखने के लिए मजबूर किया होगा। हाँ, सही कहा बुड्ढे, मैंने ही किया ये सब। पहले मैंने निशाचियों को आक्रमण से भेड़िया कोबी को बचाया, इन्हें जीवन निर्जन का जल पिलाया, क्योंकि इनसे मुझे ओथेपा का ताज चाहिए था। वरना जो इन्हें निशाची ही मार देते। वह जैन जो वापस फ्रांस जा रही थी, मैं उससे सूरव्या बनकर मिली और उससे व्रत के लिए प्रेरित किया। असल में वो सूरव्या यही थी। व्रत सामग्री को मैंने मांत्रिक काला मोती भी डाल दिया, जिससे कोबी को मैंने वश में कर लिया था। अब ये दोनों कोबी आपस में लड़ते रहेंगे और प्रकृति की संतुलक शक्ति से प्रकृति का नाश करूंगी। हा हा हा! ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जैन के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अच्छा हुआ बूढ़ा भाग गया। जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है उसे बचा लिया। कोबी की टक्कर में आज खुद कोबी था। ओहो, अगर मैंने इसे समाप्त किया तो मेरा अंत भी हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा अतीत है। ये ख़त्म तो मैं भी ख़त्म। इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, केवल अपना बचाव कर सकता हूँ। पर इसके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले इसके हाथ से गदा निकालनी होगी। लेकिन कोबी के पास पूंछ भी थी। धाड़! कोबी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। उफ, ये अपने रूप से बढ़ना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से सारे निशाची यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। युद्ध का एक ही नियम होता है, ध्यान भंग, पराजय निश्चित। अपने ही अतीत से लड़ रहा था कोबी। कोबी का अतीत उसके सिर पर सवार हो चुका था। तो क्या आज वर्तमान अपने भविष्य को उछल देने वाला था? नहीं। लेकिन कोबी की गदा का शिकार कोबी नहीं हुआ। कौन हो तुम? मैं भी कोबी हूँ, तुम्हारा भविष्य। ये क्या कर रहे हो कोबी? तुम तो मेरे वश में थे। तुम ठीक कैसे हुए? क्योंकि मैंने साधना स्थल पर जाकर तुम्हारा अभिमंत्रित मोटी फोड़ दिया। दुष्टा बूढ़े तू, मैं तुझे राख में बदल दूंगी। नहीं जैन, रुक जाओ। फूजो, आप प्रकृति के सच्चे रखवाले हैं। उसका बराबर मैं अहित नहीं होने दूंगा। होने देगा भेड़िया। आहा! भीषण अग्निवार ने कोबी का जिसमें लहू सुखा डाला। ये क्या किया दुष्टा? आहा! ले, तेरा भूतकाल अब खत्म हो गया कोबी। अब तेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शापित लोगों के अस्तित्व आसानी से समाप्त नहीं होते। ये पत्थर में क्यों बदलता जा रहा है? आहा! इसका शाप जिंदा हो रहा है। देखो, ये भी पत्थर में बदलता जा रहा है। आगे बढ़ो रीवा, छीन लो इन दोनों संतुलक। अब ये प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। नहीं जैन, ऐसा मत करो। होश में आओ जैन, होश में आओ। उफ, क्या ये ऐसे ही ख़त्म हो रहा था? क्या यही है नियति, या नियति को कुछ और ही मंजूर था? आखिरी पल में ही इसका फैसला होता है। क्या थे ये, संतुलक की शक्ति या कुछ और? क्या हुआ तुझे रीवा? खैर, जो भी हुआ, संतुलक तो हासिल कर लिया तूने। ला, मुझे दे दे संतुलक। रीवा के साथ कुछ अनहोनी घटी थी, पर जो भी हुआ था उसे नुकसान पर कभी कोई होने जा रहा था। संतुलक दूसरे शैतान के हाथ में जा रहा था। शायद नियति को यही मंजूर था। ये क्या कर रही हो रीवा? मुझ पर हाथ उठा रही हो? पागल हो गई हो क्या? भूल गई अपना उद्देश्य कि तू मेरी मदद के लिए आई है। पहली बात ये कि ना तो मैं अपना उद्देश्य भूली हूँ और ना मैं रीवा हूँ। मैं हूँ जैन। जैन? जैन नहीं, जैन नहीं हो सकती। पहले मैं भ्रम में था, पर अब क्या ये भी भ्रम है? आत्मभ्रम। पगला गई है तू लड़की। तू रीवा है, तुझे बनाया है मैंने 5000 साल आगे। जैन से तेरा कोई लेना देना नहीं है। मारी जा चुकी है वो। ला संतुलक मुझको दे और बनने दे मुझे विश्व सम्राट। भ्रम में तू है कि मैं रीवा हूँ। रीवा का तो बस शरीर है, मन और आत्मा जैन की है। ना तो तुझे संतुलक मिलेगा और विश्व सम्राट की उपाधि। तुझे अगर कुछ मिलेगा तो यहाँ से, तो वो है मुक्ति तेरे इस तुच्छ जीवन की। पता नहीं तू अपने आप को जैन क्यों कह रही है। वह मेरे पास ना तो बहस करने का समय, ना ही
है ना मन, संतुलन तो तुझे देना ही होगा, अपनी इच्छा से ना सही मेरी इच्छा सही। नादान लड़की, मुझे जीवन से मुक्ति दिलाएगी, तेरा निर्माण मेरे लिए किया गया है। संतुलन के बिना भी मैं तुझे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ, चाहे तो तुझे यहीं ख़त्म कर दूँ, पर नहीं, विश्व सम्राट बनने के बाद मैं तुझे अपना सेनापति बनाऊँगा। बस तेरी अकड़ ख़त्म करनी होगी। अकड़ तू मेरी नहीं, मैं तेरी ख़त्म करूँगी। उफ, भूल गया था मैं कि मैंने ही तुझे बनाया है। मैं तो इतनी आसानी से काबू में आने वाली चीज़ नहीं है तू। संतुलन को हासिल करने से पहले मुझे तुझे ही ठिकाने लगाना होगा। जोश, धड़ाक, धौड़, धाड़, बस बहुत हो गया। अब और समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अब मैं करूँगा निर्णायक वार, जिससे बच पाना स्वयं देवताओं के लिए दुष्कर है। चुम, कोई नहीं ठहर सकता। भुक्कड़ के समक्ष कोई भी नहीं। आखिरी अड़चन भी हट गई। रास्ते जब संतुलन मेरा होगा, मेरा कब्जा, और फिर सारे संसार पर। गलत भुक्का का आखिरी अड़चन अभी बनी हुई है। तो तुम ठीक हो गए कोबी? सिर्फ मैं ही नहीं, वर्तमान का कोबी भी ठीक हो चुका है। हमारे प्रतिमा बनते ही शरीर पर पड़े चैन के रक्त ने हमारा शाप काट डाला। अब हमारे पास है संतुलन की शक्ति। देख हम कैसे तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का सफाया करते हैं। ये आकाश की बिजलियों, अंत कर दो निशाचियों का। ये विशाल चट्टानों, कुचल डालो इन शैतानों को। शैतान भुब्बक, अब तेरी खैर नहीं। उफ, युद्ध का पड़ लाइन की तरफ झुक गया है। मुझे भागना होगा, लेकिन भागने से पहले मैं इनको मौत के द्वार पर पहुंचा दूंगा। जैन की मृत्यु का मूल्य चुकाना होगा दुष्ट। मूल्य तो तुम दोनों को चुकाना होगा। मेरी योजना चौपट करने का तुम दोनों ही बचोगे नहीं। यह तो अपने युग में पहुंच गया, 5000 साल बाद की दुनिया में। हाँ, सही का कोबी। यह है सन 7009 युग में पहुंच गया। 5000 साल बाद की यह है सन 7009, जहाँ प्रकृति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। प्रकृति की रक्षा परत ओजोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सारे मानव या तो भक्षक बन गए हैं या समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ संतुलन की शक्ति भी काम नहीं करेगी, क्योंकि संतुलन का काम संतुलन करना है। पर जब प्रकृति रही नहीं तो संतुलन कैसे होगा? अब देखता हूँ इस वातावरण में तुम दोनों कितनी देर जिंदा रहते हो। तुम्हारे लिए 7009 मौत का चैम्बर बन चुका है। वो देखो, चारों ओर से हो रही है भक्षक सेना आ रही है। ये सही कह रहा है। हमारे शरीर पर फफोले पड़ने शुरू हो गए हैं। सांस लेनी मुश्किल हो रही है, खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है। चाहे जान रहे या न रहे, मैं अंतिम क्षण तक तेरा सामना करूंगा दुष्ट रक्तम। ये लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि विकर्ण का असर हम पर तेजी से हो रहा है। एक तरफा लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ और ही सोचना होगा। को भी एहसास होना शुरू हो चुका था कि ये एक तरफा लड़ाई है। पूरा संसार अग्नि, जल, वायु, भूमि, आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी इन तत्वों से बना है। यानी जो कुछ हमारे बाहर है वह हमारे अंदर भी है। यानी अगर मैं चाहूँ तो मेरे ही शरीर से ही प्रकृति फिर से पनप सकती है। ज़रूर, सिर्फ संतुलन का सही इस्तेमाल करने की देर है। हे संतुलन, मैं वुल्फा पुत्र को भी अपने पंच तत्वों को प्रकृति को पनपने के लिए समर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। कोबी के शरीर से पंच तत्व अलग होने लगे। संतुलन की शक्ति ने उसका विस्तार करना आरंभ कर दिया। पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा कवच सा बनता चला गया। ये क्या हो रहा है? रेगिस्तान के जल से धाराएं फूट पड़ी। ये तो जीवन निर्झर है। और हवा में शीतलता आ गई। वृक्ष अद्भुत गति से पनपने लगे। पूरी पृथ्वी पर हरियाली किसी चादर की तरह फैलती जा रही थी। ये नहीं हो सकता। सब कुछ ठीक कैसे हो गया? ओहो, इधर कोबी ने आत्माहुति देकर प्रकृति का नाश होने से बचा लिया। उधर चैन ने। पर मैंने क्या किया? कोबी ने एक महायोद्धा होने का धर्म निभाया और वो अंतिम क्षण तक लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। पर मैंने क्या किया? हे धरा, मुझे अपनी कृत्य शक्ति से मुक्त करो। मैंने आसक्ति को प्रेम समझा और कर्तव्य से भटका। परिणाम क्या हुआ? युगों तक शाप भुगता। परंतु अब नहीं। अब मैं सच्चा वन रक्षक बनकर दिखाऊंगा। नाश कर दूंगा प्रकृति के नाश की इच्छा रखने वालों का। और मेरी शत्रुता तुम भक्षों से नहीं है, क्योंकि तुम भटके हुए हो। मेरी शत्रुता तुम्हारी सोच से, तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारे स्वभाव से।
कोबी के आक्रमण ने भक्षकों को आतंक कर दिया। हे काशी बिजली बरसों मुझ पर। क्या ये पागल हो गया, खुद पर बिजली गिरवा रहा है। इसे प्रकृति की शक्ति वापस मिल गई है, अब इसे रोकना असंभव है, पलायन ही सही रहेगा। भागता कहाँ है कायर, अपने सम्राट को भागता देख, भक्षक भी नहीं रुके। कुछ थे जिन्हें अकल आ गई थी, हम भटक गए थे कोबी, हमें जीवन का एक अवसर दो। ये मुझसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे जवाब दे सकता हूँ। मुझे तो वापस अपने काल में जाना है। मैं कब तक इनका रक्षक बना रहूँगा, लेकिन इन लोगों को भाग के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता, यहाँ रुक भी नहीं सकता। जवाब प्रकृति ने दिया, तुम्हें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, मैंने तुम्हारे भविष्य को फिर से साकार रूप दे दिया है। तुम्हारी आसक्ति ने तुम्हें पथभ्रष्ट किया था, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, लेकिन आत्म आहुति देकर तुमने सिद्ध किया कि वन रक्षक के रूप में तुम्हारा चुनाव करके हमने कोई गलती नहीं की थी। प्रेम प्रकृति का ही दूसरा रूप है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं, परंतु कर्तव्य से विमुख होना अपराध जरूर है, और ये भूल तुम सदियों से करते आए हो। इसका परिणाम था वो शाप जो सदियों से तुम पर लगा था, पर आज अपने पुरुषार्थ से वो शाप काट दिया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन ध्यान नहीं, अगर तुमने अपना कर्तव्य पद छोड़ा तो शाप जिंदा हो जाएगा। और तुम अभी भी दुविधा में हो। नियति ने तुम्हारे लिए अभी और भी प्रश्न छुपा रखे हैं, जिसका उत्तर तुम्हें ढूंढना है। वो तुम अपने अनुभव से ही प्राप्त करोगे। जिस दिन तुमने उन्हें पा लिया, उस दिन संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। जाओ संघर्ष करो, एक नई परीक्षा तुम्हारी राह देख रही है। बाद में देखो जैन, प्रकृति ने मेरा शाप काट दिया, सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। अंतत युगों का पुराना शाप हट गया, हमारा प्रेम जीत गया। मुझे विजय तिलक नहीं लगाओगी? हाँ कोबी, ज़रूर लगाऊंगी। जिस जैन तुम यानी प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारी चेन को लौटा दिए। प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारी चेन लौटा दी है कोबी। जैन समाप्त। दोस्तों, ये शानदार आहुति कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। पहले तो इस कॉमिक्स में मुझे ये लगा था कि एक टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स क्रिएट होने वाला था, हो जाएगा कि भविष्य का कोबी भेड़िया की वजह से ही कोबी और भेड़िया एक होंगे, लेकिन असल में ये जैन के अखंड व्रत से ही एक हुए। इसमें भेड़िया का कोई हाथ नहीं है, भविष्य के भेड़िया का कोई हाथ नहीं हुआ कि कोबी भेड़िया को, वर्तमान के कोबी और भेड़िया को एक करने का। और ये शानदार टाइम ट्रेवल की एक शानदार कॉमिक्स थी। भूत और वर्तमान के कोबी भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए। और इसी के साथ ये शानदार महागाथा अमर प्रेम सीरीज़ की भी यहीं पर समाप्त हुई है। लेकिन इस सीरीज़ में हमने साथ में एक चीज़ और देखी कि इसमें गुर्रान के 3 पुत्र आए थे, भाटकी, प्रेताल और कालनेमी। भाटकी से तो आप कई कॉमिक्सों में कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अब हम आपका जो है कोबी भेड़िया की कॉमिक्स में प्रेताल और कालनेमी से भी परिचय करवाएंगे, उसकी कॉमिक्स आगे आएंगी। तो दोस्तों, ये अमर प्रेम सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक शानदार सीरीज़ में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। कोबी और भेड़िया इस बार सचमुच में एक हो चुके हैं। अमर प्रेम नागराज जन्मोत्सव 2015 कलेक्टर एडिशन। कोबी भेड़िया अमर प्रेम। अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफ़र। अमर प्रेम। अमर प्रेम। इस सीरीज़ में हमें भेड़िया के साथ साथ भोकाल भी देखने को मिला था, ये बहुत बढ़िया लगा हमारे लिए। भोकाल भी आया। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।